सो हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इफ़ आई वर यू, जो कि क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 और इसका लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ही फनी है, भले थोड़ा लंबा है, बट हाँ, इससे आपका माइंड रिफ्रेश जरूर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलो चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। इस कहानी में एक इंट्रूडर यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बिना इजाज़त किसी घर में घुस जाता है, वह एक बार जेरार्ड के घर में घुस जाता है, जो कि एक प्ले राइट रहता है यानी नाटक लिखने वाला रहता है। इस इंट्रूडर को नहीं पता है कि जिसके घर में घुसा हुआ है वो एक नाटक लिखने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ कहानी की शुरुआत में कहा जा रहा है कि जेरार्ड फ़ोन से बात कर रहा होता है और कहता है कि उस व्यक्ति को बोलना कि वो डायरेक्टली मुझसे बात करे। उसी बीच फ़ोन पर बात करते हुए वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। देन गुड बाय कहता है और फ़ोन का रिसीवर यानी जो आप टेलीफोन देखते हो ना, उसका रिसीवर को नीचे रख देता है। अब इसे जो कि निकलना रहता है तो यह पैकिंग करना शुरू करता है। यह दीवान के पास जाता है, जो कि एक टाइप का सोफ़ा है जिसके आर्म्स नहीं होते हैं, और वहाँ पर अपना पैकिंग करना शुरू कर देता है बैग में। जब वो पैकिंग कर रहा होता है उसी बीच उसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है। तभी देखता है कि एक व्यक्ति गेट के राइट साइड से अंदर घुस रहा होता है एकदम साइलेंटली। तभी वो एक टेबल से टकराता है तो उसको आवाज़ आता है। वो व्यक्ति देखने में एकदम इसकी तरह दिख रहा था और उसके पास एक बंदूक था। यह इंट्रूडर जेरार्ड की तरह इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसने वैसा ड्रेसअप किया था। मतलब लगभग सारे ड्रेसअप, जो भी उसने कोट पहना हुआ था, फिर टाई लगाना, फिर पैंट, जो सब था वो सब जेरार्ड की तरह था। उसके साथ इसने बस एक टोपी एक्स्ट्रा पहना हुआ था। ये इंट्रूडर एक क्रिमिनल रहता है जो कि एक पुलिसमैन को मार कर भाग रहा होता है और उसे पुलिस चेस कर रही होती है, इसलिए वो यहाँ पर आके छुप जाता है। जेरार्ड एकदम प्लीजेंटली यानी एकदम आनंद पूर्वक उस इंट्रूडर यानी स्ट्रेंजर को कहता है कि तुम्हें देख करके मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। इंट्रूडर कहता है कि हाँ, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे देख करके खुश हो, लेकिन ये जो तुम्हारी खुशी है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा इंटेंशन क्या है, यानी कि उसका इरादा क्या है यहाँ आने का। अब वो कहता है जेरार्ड को कि अपने दोनों हाथों को ऊपर करो। जेरार्ड उसे बोलता है कि तुम्हारा ये जो पूरा बिहेवियर है ये बहुत ही ड्रामेटिक लग रहा है, यानी ड्रामा की तरह, और बहुत अननेचुरल या फिर नॉट नेचुरल। एकदम नेचुरल नहीं लग रहा है कि जैसे सच में तुम कोई क्रिमिनल हो। इंट्रूडर कहता है कि तुम कोशिश कर रहे हो कंपोज यानी काल्म, फिर और रुक जाता है वो। इस पे जेरार्ड कहता है कि अच्छा तुम कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं काल्म और नॉन साइलेंट यानी एकदम बेपरवाह, एकदम रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ, यानी कोई भी एंजाइटी या इंथुजियाज्म यानी कोई भी जोश या फिर कोई भी एंजाइटी ये सब नहीं दिखा रहा हूँ। इंट्रूडर कहता है कि हाँ हाँ, मेरे बात को पूरा करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये जो तुम स्मार्ट बन रहे हो ना, ये ज़्यादा तुम स्मार्ट नहीं बन पाओगे। तुम कुछ ही देर बाद जो है मैं टॉर्चर जब तुम्हें करूँगा तो तुम रेंगोगे यहाँ पर, यानी तुम जो ये स्मार्ट बन रहे हो ये कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा। जेरार्ड इंट्रूडर से बोलता है कि अच्छा ठीक है, पहले मुझे कहीं कंफर्टेबली यानी आराम से बैठ जाने दो। इंट्रूडर बोलता है ठीक है, कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। लेकिन जेरार्ड जाता है कुर्सी के बाहर, लेकिन बगल में जो दीवान था उधर बैठ जाता है। अब इंट्रूडर बोलता है कि चलो अब तुम्हारे बारे में बातें की जाए। जेरार्ड इसे बोलता है कि चलो कोई तो है जो कि सिंपैथेटिक यानी मेरे प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, मतलब कोई आदमी मेरे प्रति कंसर्न्ड है। फिर ये अपने पास्ट के बारे में बताने जाता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे चोरी कर लिया था जिप्सीज यानी रोमानिया वाले लोग। और फिर बोलता है कि जब मैं 32 का था तो मैंने देखा कि मैं अपने आप को एक एसेक्स कॉटेज में पाता हूँ, मतलब आप बोल सकते हो एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जेरार्ड है वो थोड़ा सा सस्पेंस का फीलिंग ला रहा था, यानी थोड़ा उसको घुमा रहा था। तभी इस पे इंट्रूडर बोलता है कि ये सब मुझे नहीं जानना है, जो मैं बोलता हूँ, जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसके बारे में बताओ। और फिर बोलता है कि क्या यू लिव हेयर अलोन, और फिर कुछ देर रुक करके बोलता है वेल डू यू, क्या तुम रहते हो। तो इस पे जेरार्ड बोलता है कि जैसे तुमने एक क्वेश्चन पूछा है, ऐसा लगता है जैसे मानो कि तुम मुझे बता रहे हो कि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि तुमने ये पूछा है कि हाँ क्या मैं अकेले यहाँ रहता हूँ, तुम एक क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो। इंट्रूडर फिर वापस से वही बोलता है बात पे जोर देते हुए कि क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। तो जेरार्ड बोलता है कि अच्छा क्या होगा अगर मैं जवाब नहीं दूँ, मतलब कुछ भी मैं ना बोलूँ। तो इंट्रूडर कहता है कि तुम्हें इतना तो सेंस होगा ही कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते होगे। तो इसी पर जेरार्ड बोलता है कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि गुड सेंस तो तभी इस्तेमाल आता है कि वो एक मतलब मानने की एबिलिटी है जो कि पेन को अवॉइड करने में यूज़ होता है, ना कि पेन को डिज़ायर करने में, तो पेन की इच्छा करने में। फिर वो बोलता है कि अच्छा तुम क्या सोचते हो मिस्टर, रुक जाता है। तो इंट्रूडर बोलता है कि मेरा नाम जो है उस पर इतना ध्यान मत दो, मुझे तुम्हारा नाम पसंद है मिस्टर जेरार्ड। फिर बोलता है कि अच्छा तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है। तो जेरार्ड बोलता है विंसेंट चार्ल्स। अब इंट्रूडर उससे पूछता है कि क्या तुम कोई कार चलाते हो। जेरार्ड सीधे बोलता है नहीं। इंट्रूडर बोलता है ये झूठ है, तुम किसी बेवकूफ़ के साथ डील नहीं कर रहे हो, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैं बल्कि तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो और इसलिए तुम केयरफुल रहो वाइज गाय। मतलब उसको बोलता है कि इतना ज़्यादा तुमको स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कार चलाते हो।
जेरार्ड उस इंट्रूडर से कहता है क्या तुम अमेरिकन हो या फिर तुम सिर्फ नकल कर रहे हो। जेरार्ड गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि देखो ये टॉय नहीं है, ये रियल गन है और हाँ मैं चाहूँ जब भी इसे तुम्हें मार सकता हूँ, इससे जो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ उसके जवाब दो। जेरार्ड बोलता है ठीक है, इसे तुम नीचे रख दो, ऐसे मैं तुम्हारी मतलब मदद करूंगा जो भी तुम पूछते हो। फिर वो बोलता है कि देखो मैं हाँ मेरे पास एक कार है, लेकिन वो एक कॉर्नर में जो गैराज है उसी में रखा हुआ है। अब यहाँ इंट्रूडर एक और क्वेश्चन पूछता है कि तुमसे कौन कौन मिलने आते हैं, मतलब कौन फ्रिक्वेंटली मिलता है। तो ये जेरार्ड बोलता है कि ज़्यादा कोई विजिटर नहीं आते हैं, जैसे कुछ बेकर हो गया, ग्रीन ग्रोसर मतलब फल बेचने वाला, दूध बेचने वाला, ये सब आते हैं। और कोई भी इतना मतलब बदर नहीं किया हुआ है कि कोई अंदर आके मेरे साथ इतना रहे, मतलब कोई तुम्हारी तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। इंट्रूडर फिर बोलता है कि अच्छा मैं ये जानता हूँ कि तुम भले ही क्रिश्चियन हो, लेकिन तुमने कहीं भी ट्रेड्स पीपल नहीं देखा। ट्रेड्स पीपल यानी क्रिश्चियन टीचर जो कि चर्च में पढ़ाते हैं, मतलब ये चर्च नहीं जाता था, सिंपली वो बोलना चाह रहा था। जेरार्ड बोलता है कि अच्छा लगता है तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ जाना है, तो अब तुम कुछ अपने बारे में बता दो, क्योंकि तुमने इतना मेहनत करके जो मेरे बारे में जाना है तो मुझे भी तो जानने का मौका मिलना चाहिए कि तुम क्या करते हो। इंट्रूडर बोलता है कि देखो मेरे पास दिमाग है और मैं जानता हूँ कि मुझे वो दिमाग कैसे और कहाँ लगाना है, और मैंने वहीं पर लगाया है। जेरार्ड फिर बोलता है कि अच्छा तुमने फिर क्या अचीव किया इतना तेज दिमाग रखकर, क्योंकि मेरे एक छोटे से घर में घुसने के लिए तुम्हें दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा होगा। तो इंट्रूडर बोलता है अच्छा तुम्हें सरप्राइज होगा जब तुम जानोगे कि आखिर मैं तुम्हारे घर में घुसा ही क्यों हूँ। जेरार्ड बोलता है हाँ तुम्हारे एक्शन से ऐसा लग रहा था कि तुम किसी रीजन से घुसे हो, जो कि शॉकिंग होगा। जेरार्ड पूछता है उससे कि अच्छा तुम किस तरह के क्राइम करते हो, और क्राइम में क्या तुम स्पेशलिस्ट हो, यानी मतलब एकदम माहिर हो। इंट्रूडर इस पे कहता है कि मेरी स्पेशलिटी है जूल चोरी करना, मतलब जो भी जवाहरात होते हैं उन सबको चोरी करना, और इसलिए ये जो तुम्हारी कार है यह मेरे लिए एक ट्रीट की तरह और एक डैंडी बस की तरह काम करेगी। मतलब एक तो फायदा उससे होगा कि कार मिल गया, और डैंडी बस एक ट्रैप की तरह, ताकि जो पुलिस है उसको ट्रेस ना कर पाए। जेरार्ड इससे बोलता है कि अरे यहाँ एसेक्स में, मतलब इस जगह पर जहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से जूल जो है मिलते हैं, और अगर तुम पूरा जगह ढूंढ भी लोगे तो तुम्हारा पूरा व्यर्थ जाएगा मेहनत, और तुम्हें कोई भी जूल नहीं मिलने वाला है। इसी तरह ये बोलता है कि हाँ यहाँ ज्वेल तो बहुत कम है, इसी तरह कॉप्स भी बहुत कम है, तो पुलिस भी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर मैं शांति से जी सकता हूँ कुछ वक्त के लिए। जेरार्ड बोलता है कि अरे ये क्या बात हुआ, तुम यहाँ पे आ रहे हो एकदम इतना सडन, तुम्हें किसी ने इनवाइट यहाँ नहीं किया है। तो इंट्रूडर बोलता है कि मैंने तुम्हें बताना नहीं समझा ज़रूरी कि यहाँ पर मैं रहने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। जेरार्ड पूछता है कि अच्छा ऐसा क्यों। तो इंट्रूडर बोलता है क्योंकि यही तो तुम्हारा सरप्राइज है, क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अब जेरार्ड बोलता है कि थोड़ा हार्श नहीं हुआ। इंट्रूडर बोलता है कि बड़ा सरकाज़म के साथ कि बहुत मुझे बुरा लग रहा है ऐसा करते हुए, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करने लग गया था, लेकिन अब जो भी हो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जेरार्ड बोलता है कि तो तुम अपने क्राइम्स में इतने जो तुमने अपराध किए उसमें मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा स्टेप हो गया जो तुम लेने जा रहे हो। इंट्रूडर बोलता है कि ये देखो ये मैं फ़न के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत पहले से पुलिस जो है हंट कर रही है, मतलब कि इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, और मैंने पहले भी एक मर्डर कर चुका है, इसलिए वो मुझे 2 बार तो नहीं लटका सकते हैं। फिर इस पर जेरार्ड बोलता है कि अच्छा मतलब तुम प्लान कर रहे हो ग्रेटिट्यूस, यानी कि बिना कोई इरादा रखे डबल किलिंग करने का। फिर बोलता है कि चलो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आखिर तुम्हें इससे मिलेगा क्या। इंट्रूडर बोलता है कि देखो इससे मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। मैं खुद की बात करूँ तो मैं तो एक रैट की तरह हूँ जो कि फंसा हुआ है, लेकिन मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के नाम से फ्रीली इधर उधर घूम सकता हूँ। अब ये बोलता है कि मैं खा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, और जहाँ जहाँ पुलिस दिखते हैं अब मुझे छुप के डर के भागने की जरूरत नहीं, मैं वहाँ पर भी आराम से जा सकता हूँ। जेरार्ड यहाँ पे बोलता है कि देखो ज़्यादातर मेलोड्रामा में, मतलब जो नाटक है उसके अंदर जब विलेन किसी को मारने में लेट कर देता है, जितना डिले कर रहा होता है उतना ज़्यादा फिर बाद में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसा रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीन देखने को मिल जाता है, ऐसे जो कुछ नया पता चल गया, फिर किसी वजह से वो डर गया मारने से वगैरह वगैरह। तुम फिर ये बोलता है कि तुम बहुत लकी हो, क्योंकि ये तो बिना कुछ सोचे समझे इसको मारने जाया था जेरार्ड को। तो कहता है कि वो जेरार्ड को मार करके विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड खुद बन जाएगा, यानी उसका नकल करेगा, और इसलिए वो जो है नकल करता है कॉल में बात करने की, जैसे कि जेरार्ड बात कर रहा था सेम वैसे ही। अब इंट्रूडर जो है वही मिमिक करना, पूरा परफॉर्म जैसा करता था जेरार्ड सेम उससे से करना, वैसा ड्रेसअप ये सब करने का। फिर जेरार्ड बोलता है कि देखो तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो, मतलब वो जब ऐसा कर रहा होता है। अभी जेरार्ड बोलता है कि देखो मैंने अभी कहा था कि तुम लकी हो बाकी सब मेलोड्रामेटिक के विलन से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है उसकी प्रशंसा कर रहा था, उसका सम्मान कर रहा था, बल्कि मैं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे बिना किसी गुड रीज़न के नहीं मारोगे, और हाँ तुम मुझे जाने भी दोगे, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे अभी तक तो नहीं मारा। इंट्रूडर बोलता है अरे जल्दी बोलो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जल्दी बताओ। जेरार्ड बोलता है कि देखो तुम यही ना चाहते हो कि तुम पुलिस से एल्यूड यानी कि उनसे बच निकलो मुझे मारने के बाद मेरी आइडेंटिटी लेकर के। जेरार्ड बोलता है कि यही तुम चाहते हो। इंट्रूडर बोलता है कि हाँ बिल्कुल यही।
अब जेराड बोलता है तुम्हें लगता है क्या ये काम करेगा? इंट्रूडर बोलता है देखो मैंने सब प्लान कर लिया है। हुआ ये था कि मैं एक जॉब करता था टाउन में, लेकिन कुछ चीज़ें गलत हो गई तो उसके बाद मैंने एक कॉप को मार डाला। तब से मैं सिर्फ डॉज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ वहाँ से भाग रहा हूँ। जेराड बोलता है कि और तुम मतलब बचते बचते उन लोग से भागते हुए यहाँ तक पहुँच गए हो, है ना? तो इंट्रूडर बोलता है कि हाँ मैं फिर आया था एल्सबरी में। उस वक्त तुम कार में बैठे हुए थे और दो लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, जिसको सुन करके लगता है कि तुम बहुत ही क्वीर यानी बहुत ही विचित्र और बहुत ही मिस्ट्री वाले आदमी हो। जेराड बोलता है अच्छा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों हूँ। तभी इंट्रूडर बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि देखो जैसे तुम ऑर्डर जो है अपने फ़ोन से कर देते हो, फिर कभी कभार तुम एकदम अचानक से गायब हो जाते हो, फिर वही अचानक से तुमको भी घर वापस आ जाते हो। फिर वो कहता है कि यही सब चीज़ें हैं जो कि मैं करना चाहता था, मतलब जैसे तुम ये करते हो और तुम्हारे बारे में सुन करके मैं मतलब मानो मेरा एक सबसे लकीस्ट ब्रेक था वो। जेराड बोलता है कि मतलब तुम्हें इतना भी अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि तुम ये समझो कि आखिर मैं इतना मिस्ट्री जैसा क्यों हूँ, मतलब ऐसा जो करता हूँ ऐसा क्यों करता हूँ। इंट्रूडर कहता है कि अब तुम मुझे बोर कर रहे हो, और जैसे ही वो बंदूक उठाता है मारने के लिए तो जेराड बोलता है कि देखो अगर तुम खुद के नाम पे नहीं तो अगर तुम मेरा आइडेंटिटी लेते हो तब भी तुम मरोगे। और जेराड बोलता है कि यही है मेरा बड़ा सरप्राइज। जेराड एक्सप्लेन करता है कि तुम तो ये सोचते होगे कि जैसे मैं कभी आता हूँ कभी एकदम से चला जाता हूँ यहाँ से, ना ही मैं ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ, ना ही मैं ट्रेड्स पीपल यानी जो क्रिश्चियन टीचर्स होते हैं चर्च में, ना ही मैं उनसे मिलता हूँ। और तुमने इन सब चीज़ों को देख करके सोचा कि मैं मानो एक संडे स्कूल टीचर हूँ, मतलब मानो एक मैं बहुत ही बिजी व्यक्ति हूँ, इसका ये मीनिंग हुआ यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाता है बुलेट से, यानी जब भी मैं किसी को मार देता हूँ उसके बाद मैं वहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से मेरे एक साथी को पुलिस ने पकड़ लिया है और उन्हें सारे वो पेपर्स वो एविडेंस मिल गए हैं जो कि उस बेवकूफ़ को जला देने चाहिए थे। और इसलिए रात में मैं जो है कुछ ट्रबल यानी कि पुलिस आ सकती है, इसलिए मैं अभी पैकिंग कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से एस्केप कर सकूँ। अब इंट्रूडर डाउट में चला जाता है कि यार जो ये बोल रहा है सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो इसी पे जेराड बोलता है कि देखो तुम्हारे पास बंदूक है ना और तुम मेरे काम आ सकते हो, इसलिए मेरे कार में चलो, और अगर तुम्हें लगता है कुछ भी गलत है तो तुम्हारे पास तो बंदूक है ही। इंट्रूडर कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो। इसी पर जेराड बोलता है कि देखो मैंने एक अपने साथी को लगा कर रखा हुआ है ताकि वो पुलिस के ऊपर नज़र रख सके, और जैसे ही अगर कुछ होता है तो वो हमें वार्न कर देगा। उसी बीच एकदम से टेलीफोन बजता है और एकदम से ये मतलब तीजें बोलता है कि अरे वो हमारे पीछे है, जल्दी करो, वो जो गैराज का रास्ता है वहाँ से भागो। ये डोर वो खोलता है, बोलता है कि इस डोर से डायरेक्ट गैराज निकलेगा। इंट्रूडर बोलता है कि आखिर मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रहे हो। जेराड बोलता है कि अरे बेवकूफ़ मत बनो। वो जैसे ही गेट खोलता है तो इंट्रूडर जो है बंदूक अभी भी जेराड के पास करके आगे जैसे ही घुमाता है सिर देखने के लिए, तभी जेराड एकदम से उसको धक्का दे देता है एक कपबोर्ड में, मतलब जो अलमारी है उसमें धक्का दे देता है और उसके गेट से मार करके इसके हाथ में जो बंदूक रहता है उसको नीचे गिरा देता है, उसको अंदर ही लॉक कर देता है कपबोर्ड में। जेराड अब बंदूक को उठा करके उसे कपबोर्ड की तरफ पॉइंट करके रखता है और फिर एकदम से फ़ोन के पास चल कर जाने लग जाता है। वो पॉइंट इसलिए करता है कपबोर्ड के पास ताकि अगर वो बाहर एकदम से निकला तो वो अपने आप को बचा सके। उसी बीच जो इंट्रूडर था वो गेट पीट रहा होता है, बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वह फ़ोन उठाता है और बोलता है कि वह जो है प्रॉप्स यानी जो भी सामग्री चाहिए रिहर्सल के लिए वो अभी नहीं दे सकता है क्योंकि अभी कुछ परेशानी आ गई थी, जो कि थोड़ा अम्यूजिंग था। अम्यूजिंग यानी थोड़ा दिलचस्प था, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं बाद में किसी प्ले में यूज़ करूँ, मतलब ये जो अभी इसके साथ पूरा हुआ इसको ये प्ले में यूज़ करने वाला था। फिर बोलता है कि एक काम करो, जो हमारा फ्रेंड है द सर्जेंट, आप बोल सकते हो एक आर्मी का व्यक्ति, उसे तुम एक बार बोल देना मेरे घर आ जाने के लिए, वो तुम्हें पब्लिक बारे में मिल जाएगा। तो इस तरह यह स्टोरी एंड होती है। और हाँ, जाने से पहले कमेंट में जरूर बताना कि सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।